Hello, dear students. Assalamu alaikum. How are you? I hope that you will be in the best position of your health. Students, आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबल सॉल्ट को हम कैसे तैयार करते हैं लेबोरेटरी में, इसके लिए एक एक्टिविटी डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिकल वर्क डिस्कस करते हैं विद एक्सेस मेटल। यहां पर बात लिखी गई है एक्सेस, ज्यादा, ज्यादा मिकदार, रिक्वायर्ड से ज्यादा। और मेटल कैसा होगा? रिएक्टिव मेटल होगा, मोर रिएक्टिव मेटल होगा, लाइक जिंक होगा, आयरन होगा, इस तरह सोडियम, पोटाशियम। तो इसके जरिए हमने बनाना है, तैयार करना है एक सॉल्युबल सॉल्ट को। इससे पिछली वीडियोस भी आप देख चुके होंगे, वो भी इससे रिलेटेड है। असल में स्टूडेंट्स दो रिएक्टेंट्स होते हैं। रिएक्शन के लिए कम से कम दो रिएक्टेंट्स का होना जरूरी है। एक को हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट और दूसरे को बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट देन द रिक्वायर्ड वन। जो रिएक्टेंट अपनी मुकर्ररा मिकदार से ज्यादा मिकदार में मौजूद होता है और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसका कुछ हिस्सा अनरिएक्टेड रह जाता है, उसको एक्सेस रिएक्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर मेटल को हमने ज्यादा मिकदार में लेना है तो ये एक्सेस रिएक्टेंट होगा। इसके साथ दूसरा रिएक्टेंट हम इस्तेमाल करते हैं डाइल्यूट H2SO4 सोल्यूशन या सिंपल H2SO4, वो हम थोड़े मिकदार में लेते हैं, तो उनको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। द रिएक्टेंट consumed first, used first in a chemical reaction। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट पहले खत्म होता है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। और हम ऐसा क्यों करते हैं, एक एक्सेस और एक लिमिटिंग, ताकि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो मुकम्मल रिएक्ट कर जाए और हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट बना दे। तो इसलिए, वरना हम इक्वल अमाउंट में ले सकते हैं, दोनों एक ही टाइम खत्म हो सकते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन एक को एक्सेस में लेना, इसका मतलब ये है कि जो दूसरा है ताकि वो कंप्लीटली रिएक्शन कर सके और हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट पैदा करे। तो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड, कौन कौन से केमिकल्स और कौन कौन से ऑपरेटर्स सामान दरकार होता है। तो केमिकल्स में जिंक मेटल हम लेते हैं। जिंक ये एक मेटल है, रिएक्टिव मेटल है। इसके अलावा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब यह है कि ज्यादा पानी में थोड़ा सल्फ्यूरिक एसिड को डिसॉल्व करना, इसको हम डाइल्यूट बोलते हैं। और वजह यह है, सॉल्वेंट का इस्तेमाल हम ज्यादा इसलिए करते हैं ताकि सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल न रह जाए। इसके अलावा बीकर, ये वाला लैब में ये सारी चीजें मौजूद होती है। जब आप एक्टिविटी करते हैं तो वो आप देख सकेंगे। बीकर एक अपैरेटस यूज होता है। ग्लास रॉड, शीशे का एक रॉड होता है जिससे हम स्टायरिंग करते हैं, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के लिए स्टेरर का इस्तेमाल काम करते हैं। वो एक ग्लास रॉड होता है, शीशे का एक रॉड होता है। इसके अलावा फिल्टरिंग पनल, ये पनल ब्लैक कलर वाला ये पनल है, ये क्लीप है, ये फिल्टरिंग पनल इसको कहा जाता है। इसके अलावा एक पिस्टल फनल भी होता है, तो हमने सिर्फ फनल नहीं लिखा है इसलिए फिल्टर फनल लिखा है। इसके अलावा फिल्टर पेपर का इस्तेमाल का हम करते हैं फिल्ट्रेशन के लिए, ताकि इम्प्यूरिटीज को हटाया जा सके या सोल्यूशन से क्रिस्टल्स को हटाया या रिमूव किया जा सके। इसके अलावा हीटिंग सोर्स, जब सेचुरेटेड सोल्यूशन को या डाइल्यूट सोल्यूशन को हम हीट करते हैं पानी इवापोरेट करने के लिए, तो हमने स्पिरिट लैम्प का इस्तेमाल करना होता है या बंसन बर्नर का, या कोई भी जो हीटिंग का जरिया हो, तो हीटिंग सोर्स भी जरूरी है। इसके अलावा ट्राइफॉड भी जरूरी है और वायर गाज एक जाली होती है, वो भी जरूरी है। तो ये केमिकल्स, दो तो केमिकल्स हो गए और बाकी अपैरेटस हो गए। अब स्टूडेंट्स, प्रोसीजर हमने क्या करना है, स्टेप वाइज प्रोसीजर क्या है, तरीक़ाकार क्या है। पहले स्टेप में हमने क्या करना है, दूसरे में क्या करना है, तीसरे में क्या करना है, इसको प्रोसीजर बोलते हैं, तरीक़ाकार को प्रोसीजर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने
जो सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन हमने ऑलरेडी बनाया है, पुट 25 सेंटीमीटर क्यूब या 25 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इन अ बीकर। हमने इस बीकर में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की 25 ml लेना है, डालना है इसमें, या 25 सेंटीमीटर क्यूब, विद द हेल्प ऑफ ए पिपट, विद द हेल्प ऑफ ए ग्रेजुएटेड सिलेंडर। जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो इस्तेमाल करते हैं हम, और 25 सेंटीमीटर क्यूब यहां पर डालते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ऐड करते हैं एक से ज्यादा मिकदार में। अगर 5 ग्राम की जरूरत है रिएक्शन के लिए, तो हम 5 की बजाय 6, 7, 8, 9, 10 ग्राम लेते हैं। एक से जिंक मेटल जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, हम वो डालते हैं। ये ब्लू कलर वाले टुकड़े आपको नजर आ रहे हैं, ये हमें जिंक रिप्रेजेंट करता है। जब हम जिंक के टुकड़े यहां पर डालते हैं, यू विल ऑब्जर्व, आप देखेंगे बबल्स, बुलबुले अब हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होना शुरू होगा। आप देखेंगे यहां पर हाइड्रोजन गैस ऊपर उठेगा, चूंकि गैस है, लाइट है, तो वह ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ये आप देख सकेंगे, ये आपकी ऑब्जर्वेशन से आप मुशाहिदा करेंगे इसका। अब रिएक्शन क्या हो रहा है यहां पर, हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर लिया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो एक्वस फॉर्म में है। इसका मतलब यह है कि ये सल्फेट आयन की शक्ल में है और हाइड्रोजन आयन की शक्ल में है। हाइड्रोजन 2 है तो 2 हाइड्रोजन आयन होंगे या 2 मोल्स होंगे। जिंक ये सॉलिड फॉर्म में है। ये जिंक रिएक्ट करता है सल्फेट आयन से और यहां से हाइड्रोजन को हटाता है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स पोजीशन। जिंक सल्फेट से मिलेगा तो ये यहां बनेगा जिंक सल्फेट, और ये H2 हाइड्रोजन गैस खारिज होगा। यहां पर G मैंने लिखा है। जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है, एक नमक है, लेकिन सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि ये आयोनिक फॉर्म में होगा। ये जिंक आयन +2 और सल्फेट -2 की शक्ल में होगा। तो यहां पर ये जिंक सल्फेट, जिंक आयन और सल्फेट आयन होंगी, इसके साथ साथ वाटर होंगी, और इसके साथ साथ अनरिएक्टेड जिंक भी होगा। जो चूंकि जिंक हमने एक से ज्यादा मिकदार में लिया है, तो जिंक का कुछ हिस्सा तो इससे रिएक्शन करता है, लेकिन जो ज्यादा मिकदार में है, जो दरकार अमाउंट से ज्यादा है, वो यहां पर रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सॉल्युबल सॉल्ट प्रिपेयर हो गया। अब जो एक्सिस ऑफ जिंक है, जिंक के वो टुकड़े जिसने रिएक्शन नहीं किया है, चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड कम मिकदार में था, वो तो कंप्लीटली रिएक्ट कर गया। अब जिंक की वो एक्स्ट्रा टुकड़े, वो एक्स्ट्रा पीसेस हमने इस सोल्यूशन से हटाना है, रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव करेंगे? आसान तरीका इसका है फिल्ट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने एक स्टैंड लेना है, इसमें एक फनल को फिक्स करना है। फनल के अंदर हमने फिल्टर पेपर को लगाना है, उसके बाद नीचे एक बीकर रखना है, और जो ये सोल्यूशन है जिसमें सॉल्युबल सॉल्ट है इस आयोनिक फॉर्म में, और जो एक्सिस ऑफ जिंक के टुकड़े हैं, इसको हमने इससे गुजारना है। तो जिंक के टुकड़ों का साइज चूंकि बड़ा होता है, दे कांट पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर। वो फिल्टर पेपर के छोटे छोटे साइज वाले सुराख से नहीं गुजर सकते, तो ये ऊपर फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे, और ये जिंक आयन, ये सल्फेट आयन और वाटर मॉलिक्यूल नीचे आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास जो सोल्यूशन आता है, हम उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट में क्या क्या है? इसमें वाटर है एल फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। इसमें क्या है? जिंक आयंस है, और क्या है? सल्फेट आयंस है, सॉल्युबल सॉल्ट इसमें मौजूद है, और ये वाटर ज्यादा मिकदार में है। क्यों? क्योंकि हमने डाइल्यूट सोल्यूशन लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हॉट फिल्ट्रेट है। फिल्ट्रेट तो आ गया, लेकिन ये है हॉट फिल्ट्रेट। अब इस हॉट फिलहाल नहीं, सॉरी इसके बाद हॉट फिल्ट्रेट, हॉट सोल्यूशन होगा, ये सिर्फ फिल्ट्रेट है। फिर हमने इस फिल्ट्रेट को हीट करना है। यहां पर अगर कोई स्टेप है तो ये सेपरेशन, वहां पर सेपरेशन हमने पढ़ा। फिल्टर द मिक्सचर, इस मिक्सचर को फिल्टर करना है। टू रिमूव किस लिए? ताकि हम हटाए अनरिएक्टेड, या जिसको हम एक्सेस बोलते हैं, जिंक मेटल। अनरिएक्टेड जिंक मेटल को हटाने के लिए हम फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेट हमारे पास आ गया नीचे।
अब इस फिल्ट्रेट को हमने थोड़ा सा हीट करना है ताकि वाटर इवापोरेट हो, सारे ना तोड़े। तो पानी को इवापोरेट करने के लिए हमने इसको हीट करना है और सोल्यूशन को कंसंट्रेटेड करना है। कंसंट्रेटेड मींस सॉल्वेंट का मिकदार कम और सोल्यूट की मिकदार को बढ़ाना है। तो इसके बाद एक मरहला आता है क्रिस्टलाइजेशन। हमने चूंकि क्रिस्टल बनाने हैं, सॉल्युबल सॉल्ट को सॉलिड फॉर्म में लाना है, तो हम जो फिल्ट्रेट यहां पर आ गया है उसके साथ क्या करना है, उसको हीट करना है। यहां पर हमने कहा था कि हम हीटिंग सोर्स इस्तेमाल करते हैं। हीट करने से कुछ पानी इवापोरेट हो जाएंगे, वेपर्स में तब्दील होंगे और हमारे पास हॉट, क्योंकि हमने हीट किया इसको, तो हॉट और सेचुरेटेड सोल्यूशन रह जाएगा। हॉट और सेचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि पानी तो कुछ इवापोरेट हो गए, तो हॉट और सेचुरेटेड सोल्यूशन रह गया। अब इस सोल्यूशन को हमने अनटच्ड, अनडिस्टर्ब यहीं पे रखना है। धीरे धीरे आराम आराम से टेम्परेचर कम होता जाएगा। टेम्परेचर कम होने से इस आयंस की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, इसका मोशन स्लो हो जाएगा, ये नजदीक आएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल्स बनाएंगे। और क्रिस्टल का अपना ही एक शेप होता है, हर एक सॉल्ट का अपना अपना शेप होता है क्रिस्टल्स का, और उसको हम बोलते हैं हैबिट ऑफ द क्रिस्टल। द शेप इन विच द क्रिस्टल ग्रोज इज नोन एज हैबिट ऑफ द क्रिस्टल। तो ये क्रिस्टल होंगे, इसके साथ साथ पानी भी मौजूद है। तो जब हम हॉट और सेचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करते हैं, इसका टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा, इसमें सॉल्युबल सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनेंगे। फिर जब ये क्रिस्टल बन गए तो इस सॉल्यूशन की इस क्रिस्टल्स को भी हटाना है। इसके लिए अगेन फिल्ट्रेशन का तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, यही तरीका। अब इस सॉल्यूशन को लेके यहां से गुजार दे, तो क्रिस्टल का चूंकि साइज बड़ा है तो ये ऊपर फिल्टर पेपर पे रह जाएंगे और पानी नीचे दूसरी बीकर में आ जाएगा। तो फिल्टर पेपर के ऊपर अब हमारे पास प्योर क्रिस्टल्स आ गई है सॉल्युबल सॉल्ट की। तो इस क्रिस्टल फॉर्मेशन जब हो जाता है तो उसके बाद हमने दोबारा फिल्ट्रेशन करना है। क्रिस्टल फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, उसको हमने कलेक्ट करना है। दिन आखिर स्टेप में हमने इसको क्या करना है, ड्राइंग द क्रिस्टल्स। फिल्टर पेपर को हम खोलते हैं और उसको धूप में रखते हैं, उससे पानी इवापोरेट होगा, जो नमी है वो इवापोरेट होगा और हमारे पास ड्राई क्रिस्टल आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये एक प्रैक्टिकल वर्क है, आप लैब में करेंगे, आप इन अपरेटस को देखेंगे, इन केमिकल्स को देखेंगे, बाकायदा इस रिएक्शन को जिसमें हाइड्रोजन गैस ऊपर उठ रहा है उसको ऑब्जर्व करेंगे और ये अपरेटस भी आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।